देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड जो अलजेब्रा होता है उसको करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोगों ने इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस जो होते हैं उसको इंक्लूड किया है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जो हैं क्वेश्चंस हैं। और अगर इन क्वेश्चंस को आप लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड अलजेब्रा होता है उनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं और इसको करना कैसे है। जो अप्रोच होती है आपको इन क्वेश्चंस को करने के बाद पता चल जाएगी। सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो 2 या 3 मुख्य जानकारियाँ हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स 0। यानी कि इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन होती है। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0 है तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। वहीं पर अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो जो हमारे पास रूट्स होंगे वो डिस्कनेक्ट होंगे, यानी कि एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे और वो रियल होंगे। वहीं पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, इमेजनरी होंगे। तो ये आपके पास जानकारी थी। इन जानकारी को आप लोगों को यूज़ करना है इन क्वेश्चंस। इन जो जानकारी हमने आपको यहाँ पे दी है इसको कैसे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक हमारे पास इफ़ पी और क्यू हैं जहाँ पर पी हमारे पास बड़ा है, क्यू छोटा है। इसमें कहा गया है कि रूट्स हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 899 इक्वल 0। तो बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जानने के लिए कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 899 इक्वल 0 है, इस इक्वेशन की वजह से यहाँ पे कौन से जो ऑप्शन हैं सही हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पी और क्यू है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पी और क्यू की जानकारी क्या है, ये रूट्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन के रूट निकालने पड़ेंगे। तो आपको 89 का क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा सबसे पहले। तो 89 के जब आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो 31, 29 और 29 1 आ जाएगा। 39 और 29 को आप मिडिल टर्म स्प्लिट जो होता है उसको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस 60x, यहाँ पे प्लस है तो ऐसे नंबर्स को हम लेते हैं कि प्लस करने पे 60 आ जाए। 31 और 29 है तो ये हो जाएगा 31x माइनस 29x प्लस 89 इक्वल 0। मिडिल टर्म स्प्लिट जो मेथड होता है वो आपको आता होगा, इसलिए हम इसे डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि डिटेल में बताना तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 31x माइनस 29x। तो यहाँ से हमारे पास जो दो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे x माइनस 31 और x माइनस 29 इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 31 आ गई और x की वैल्यू 29 आ गई। जो x है ना यहाँ पे ये क्या है हमारे पास रूट्स हैं। तो जो हमारे पास p है ये वाला हो जाएगा और जो q है वो ये हो जाएगा, क्योंकि p हमारे पास बड़ा है, q छोटा है। अब आप क्या करना है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके देखना है। p की जगह पे आप 31 पुट कीजिए, q की जगह पे 29 पुट कीजिए, -1 कीजिए, 0 कीजिए। क्या 0 आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप पुट करेंगे x इक्वल्स 31, 2 इंटू 29 इक्वल्स 58 प्लस 27 प्लस 31 करेंगे तो हमारे पास 58 आएगा। 58 माइनस 58 0 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही है क्योंकि 0 दे रहा है हमको, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमसे सबसे पहले कहा गया कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज इतना, यानी कि जो हमसे जो रूट्स दिए गए हैं, रूट्स का स्क्वायर वो 100 दिया गया है, हमें इक्वेशन ये दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स हमारे पास जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -14 अपॉन 1। तो -14 और माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा 14।
इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो C/A होता है, तो ये हो जाएगा K/1 यानी कि K। अब आपको पता है कि हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है यानी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर वह होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। हमारे पास सभी की वैल्यू पता है, सभी की वैल्यूज़ को उठाकर पुट कीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 14 है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास 100 है, तो यहाँ पे 100 पुट कीजिए। 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास k है, तो k की वैल्यू पुट कीजिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से k = 48 आ जाएगा और 48 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो बिल्कुल जो है सॉल्व करके करना है तो सॉल्व करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है पेपर में हमें जो अप्रोच लगानी होती है उस अप्रोच को देख लीजिए। हमें क्या करना होता है, कम से कम समय में ही क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी होती है। कम से कम समय में जो क्वेश्चन हो पाए वो हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा में पुटिंग मेथड का यूज़ कर लेते हैं। पुटिंग मेथड हो गया या कई फार्मूला बेस्ड हो गया, इस तरीके से जो होते हैं क्वेश्चंस उनको आसानी से किया जा सकता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम a और b की वैल्यू पुट करके देखते हैं। हम क्या कर लेते हैं, a = 1 ले लेते हैं, b = 1 ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू आप सोच नहीं पाते हैं। जब आप वैल्यू को नहीं सोच पा रहे हो तो तुरंत आप क्या कीजिए, पूरा जो मेन मेथड होता है उसको लगा दीजिए, क्योंकि जितना आप सोचने में जो वैल्यू पुटिंग सोचने में टाइम लगाएंगे उससे कम समय में ही आपका जो मेन मेथड होगा उससे आंसर ले आएंगे। तो यहाँ पर पहले वाले में a और b की वैल्यू रखेंगे तो x + y = 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर भी हमें x + y = 2 मिल जाएगा, यानी कि जो हमने a और b की वैल्यू ली उससे हमारे पास दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। अब क्या करना है कि हमें x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है कि दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं। तो क्या ले सकते हैं हम, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम वैल्यू लेते हैं 1 + 1 तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यानी कि हमने जितनी भी वैल्यू ली हैं a b और x y की उनसे हमारी जो इक्वेशंस थी वो सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर यहाँ पे जो वैल्यू जो हमने ली हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई होंगी। तो 1/1 - 1/1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0। 0 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे मैन मेथड से करेंगे तब भी आपका आंसर 0 ही आने वाला है। इट इज़ गिवन दैट इक्वेशन x² - y² = 0 और एक इक्वेशन हमारे पास है जिसकी वैल्यू है 1। इसका एक पॉजिटिव सोल्यूशन है तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम x² y² = 0 है, तो यहाँ से अगर x² y² = 0 रखें तो यहाँ से x² = y² आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, जो y² है इसको रिप्लेस कर देते हैं x² से, तो x - a का होल स्क्वायर प्लस x² = 1। अब इसे हमें ओपन करना है। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वह बन जाएगी 2x² - 2ax प्लस a² - 1 = 0। अब आपको क्या करना है, क्योंकि पॉजिटिव सोल्यूशन है, पॉजिटिव सोल्यूशन में आपका क्या होता है कि b² - 4ac इक्वल्स आपको 0 लेना है। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है d = b² - 4ac ये आपको 0 लेना है, तभी आप क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ है वो निकाल पाएंगे। क्योंकि पॉजिटिव सोल्यूशन होता है, हमने आपको 3 इक्वेशंस बताई थी, b² - 4ac इक्वल्स या तो आपका ये हो जाएगा या एक ये हो जाएगा। ये आपके पास 2 डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। ये वाला होगा तो आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो इमेजिनरी होंगी, ये होगा तो रियल एंड पॉजिटिव होंगी। क्योंकि जो अगर हम इनइक्वलिटी लेते हैं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें इक्वल लेना पड़ेगा। तो b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2a है, तो -2a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 का a का होल स्क्वायर। 4 हमारे पास ये हो जाएगा, a हमारे पास 2 है, जो c है हमारे पास है a² - 1 = 0 हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो a इक्वल्स हमारे पास आएगा ±√2। लेकिन हमसे कहा गया कि जो a है वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमें क्या लेना है कि इसमें जो पॉजिटिव वैल्यू है वही लेनी है। यहाँ पे 2 वैल्यू हमारे पास आई, एक प्लस में आई और एक माइनस में आई, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वही हमें लेनी है, यानी कि जो हमारा ये वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमसे कहा गया है कि सम ऑफ रूट्स हमें दिया गया है 7 और जो हमें प्रोडक्ट दिया गया है वो 12 दिया गया है।
अगर हम यहाँ से वैल्यू पुटिंग करें तो 4 + 3 होता है 7 और 4 × 3 12 होता है, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। फिर हमसे कह रहा है कि अगर बिगर रूट को हाफ कर दिया जाए, यानी कि बड़ा वाला रूट है इसको हाफ कर दिया जाए और जो छोटा वाला रूट है उसको डबल कर दिया जाए, तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी। इक्वेशन हमने बताई थी आपको क्या होता है कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है इक्वल 0, ये इस फॉर्म में इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, तो x² माइनस 8x प्लस अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि 12 = 0, तो x² माइनस 8x प्लस 12 = 0 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, जब रियल होते हैं तो b² माइनस 4ac = 0 लेना होता है। तो सबसे पहले b² लीजिए, यहाँ पे -4 आ जाएगा, तो -4 का होल स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा, -4 इंटू आपके पास c की वैल्यू क्या है -log और a1 है हमारे पास, तो -log 10n = 0, तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगी वैल्यू 4 log 10n = -16, तो 4 या तो log 10n = 4। अगर आपको यहाँ से क्या करना है n की वैल्यू निकालना है तो ये 10 होता है, 10 की पावर 4 हो जाता है, ये -4 है, तो n क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 जो कि होता है 1/10,000। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स। अब आपको पता है कि जो इक्वेशन हमारे पास होगी जिसका रियल रूट नहीं होगा वो क्या होगी, b² माइनस 4ac <0 दे रही होगी। बस आपको क्या करना है, इनमें से वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट करनी है और आपको देखना है कि कौन सी जो वैल्यू है वो 0 से कम आ रही है। जो 0 से कम आ रही होगी भाई हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो रियल रूट्स नहीं दे रही होगी। तो इसको रखेंगे तो रियल रूट देगी, इसको रखेंगे तो भी रियल रूट आएंगे हमारे पास, और इसको रखेंगे तो भी हमारे पास जो होगा वो रियल रूट्स आएंगे। लेकिन जब हम इस इक्वेशन को रखेंगे तब हमारे पास रियल रूट्स नहीं आएंगे, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है हमारे पास, -4 इंटू 6 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 6 जा 96, तो 81 से अगर हम 96 को माइनस करें तो हमारे पास किस में वैल्यू आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, <0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नॉन रियल रूट्स हमें देगी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके पास इस तरीके से कोई इक्वेशन हो जो कि इनफाइनाइट तक चलती जा रही हो, तो जो यहाँ पर होगा ना भाई हमारा आंसर हो जाता है। तो इस पूरी इक्वेशन का जो सीरीज है इसका जो आंसर होगा 2 होगा, 2 पहले से हमारे पास है, 2 + 2 क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ k डज द इक्वेशन x² माइनस kx + 2 = 0 है रियल एंड डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। रियल एंड डिस्टिंक्ट सोल्यूशन आपके पास तभी होंगे जब b² माइनस 4ac > 0 होगा, क्योंकि शुरुआत में जब हमने कॉन्सेप्ट बताया तभी बताया आपको। वैल्यू उठाकर पुट कीजिए, b² हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि k² माइनस 8 > 0। 8 को हम लोग लिख सकते हैं k² 2√2 का होल स्क्वायर > 0। जब a² माइनस b² आइडेंटिटी हमारे पास बनी तो ये हो जाएगा 2√2 और एक बार प्लस हो जाएगा k + 2√2 > 0। अब आपको पता है कि हमें इसको इनइक्वलिटीज़ के बराबर रखना होगा कि k - 2√2 एक तो हमें रखना होगा > 0, फिर k + 2√2 रखना होगा > 0। जब हम क्या करेंगे, माइनस को प्लस में भेजेंगे
तो हमारे पास जो इक्वलिटी होगी वो 2√2 ये आ जाएगी। लेकिन जब ये क्या है हमारे पास प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो जो इक्वेशन होगी हमारे पास बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो केसेस बने हैं। एक तो केस ये बना है और एक केस हमारे पास ये बना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो कभी कभी ये वाला ऑप्शन आपको दे सकता है, ये वाला ऑप्शन आप फंस गए तो आप आंसर गलत दे देंगे। ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ओनली वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास दो आ रहे हैं। Two numbers p and q are such that quadratic equation px square plus 3x plus 2q equals 0 has -6 as the sum। यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमको -6 दिया गया है और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमें क्या दिया गया है, -6 दिया गया है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास -b/a, तो -3 अपॉन p इक्वल्स -6 हो जाएगा। यहाँ से p इक्वल्स 1/2 आ जाएगा। अगर हम q निकालना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, c/a होता है, तो ये हो जाएगा 2q अपॉन p इक्वल्स -6। हमारे पास p क्या है, 1/2 है, 2 ऊपर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा, तो -6/4, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 2 जा यानी कि -3/2। p माइनस q अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 + 1 4/2, जो कि ऑप्शन हमारे पास देगा 2। तो ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपने किए होंगे और नहीं किए हैं तो एक बार इन्हें कर लीजिएगा, क्योंकि अलजेब्रा के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आती है और मस्ट है। आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, आप छूट नहीं सकते हैं। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आप थोड़ा सा इसमें क्या है जो कह रहा है बस उसी को लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें बताना है, और लाइक करना है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।